हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, और ये 6th क्लास है स्पोकन क्लासेस सीरीज़ की। सो आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें इसके साथ यूज़ करनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम उस केस में यूज़ करते हैं जब पास्ट में हम कोई काम कर रहे थे, उसको बताने के लिए कि हम वो काम कर रहे थे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि मैं खाना खा रहा था, मैं सो रहा था, तुम खेल रहे थे, तुम पढ़ाई कर रहे थे, वो मार्केट जा रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे। सो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं तो इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करना होता है। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके लिए यूज़ होते हैं और कौन सी मेन वर्ब यूज़ होती है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट के साथ हम वाज या फिर वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब अगेन हम ये देखेंगे कि वॉज कहाँ पे लगेगा और वर कहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर हम बात करें वॉज की, तो वॉज हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ ही यूज़ होता है, जैसे कि आई। इसके बाद ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम जब हम बोलते हैं, जैसे कि राम, श्याम, सीता, तो उसके साथ हम वॉज को यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे वर कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। सो जहाँ पे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि वी, उसके बाद दे, एक से ज़्यादा पर्सन हो तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। सो वी, दे और सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ हम वर को यूज़ करेंगे। और अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की केस में। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना है। सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या तो वाज या फिर वर। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें वाज या वर को चूज़ करना होता है। और इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना होता है और उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए स्ट्रक्चर को बनाएंगे। सो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, जहाँ पे हमें हम कोई काम कर रहे थे तो उसके बारे में हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करके। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो पहला एग्जांपल है कि मैं खेल रहा था। अब इसको हम बोलेंगे कि आई वॉज प्लेइंग। अब मैं को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई के साथ हमें वॉज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले करना, और प्ले के साथ हमें आईएनजी लगाना है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। सो आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम सो रहे थे। इसके लिए हम सेंटेंस को यूज करेंगे यू वर स्लीपिंग। सोना स्लीप होता है और यू के साथ हम एज ए हेल्पिंग वर्ब वर को यूज करेंगे। सो तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे थे। वो यानी कि एक से ज्यादा पर्सन है, प्लूरल की बात हम कर रहे हैं। सो वो पढ़ाई कर रहे थे, दे वर स्टडिंग। स्टडी को हम बोलते हैं पढ़ाई करना। सो स्टडी के साथ हमने आईएनजी को यूज किया है, और दे एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के साथ हम वर को यूज कर रहे हैं। सो वो पढ़ाई कर रहे थे, दे वर स्टडिंग। तो गाइज, ये तो हमने बात की अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, सकारात्मक वाक्यों की, जहाँ पे हम कोई काम कर रहे थे और हम बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा था, तुम वो काम कर रहे थे, वो ये काम को कर रहे थे। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के केस में। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे हमें ना में जवाब देना होता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा था, तुम वो काम नहीं कर रहे थे, वो ये काम नहीं कर रहे थे। सो उस केस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उस केस में हम नोट को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सो गाइज, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट के साथ हम वॉज या फिर वर को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ करेंगे।
और इसके बाद हमें नोट को यूज़ करना होता है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। सो या तो हम बोलेंगे वाज नॉट या फिर हम बोलेंगे वर नोट। और इसके बाद हमें अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लगाना होगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या फिर वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइज नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो पहला एग्जाम्पल है कि वो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहा था, वो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहा था। सो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि ही वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर रीड करना यानी कि रीड के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, सो रीडिंग। और ही के लिए हम वॉज यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ही एक सिंगुलर पर्सन है। सो ही वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि राम खाना नहीं खा रहा था, राम खाना नहीं खा रहा था। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे कि राम वॉज नॉट ईटिंग डिनर। खाना खाने को हम ईट बोलते हैं, सो ईट के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। सो राम वॉज नॉट ईटिंग डिनर। सो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यानी कि वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। सो इसी तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कंडीशन में, जहाँ पे हमें ना में कोई जवाब देना होता है कि मैं ये काम नहीं कर रहा था, तुम ये काम नहीं कर रहे थे। सो इसके अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट और अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। सो गाइज अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जब हम कोई सवाल पूछते हैं कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या वो ये काम कर रहा था। तो इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जब हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके सवाल पूछते हैं, और दूसरा तरीका वो होता है जिसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। सो जो पहले तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। सो उनके लिए जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बोलेंगे, यानी कि वाज या फिर वर में से हम किसी एक को चूज़ करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को बोलते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ आईएनजी होता है, और उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ये सेंटेंसेस सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हाँ या ना में जवाब पूछना होता है कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या वो ये काम कर रहे थे। या तो हाँ में जवाब होगा या फिर ना में होगा। सो इसमें हम डायरेक्ट अपने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसका ये है कि क्या अनीता घर की सफाई कर रही थी, क्या अनीता घर की सफाई कर रही थी। वॉज अनीता क्लीनिंग द हाउस, वॉज अनीता क्लीनिंग द हाउस। इस सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। अब अनीता एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम वॉज को यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो हमने वॉज को सबसे पहले बोला है, उसके बाद अनीता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे सफाई करना वर्ब की मेन फॉर्म है, और यानी कि क्लीन, क्लीन के साथ हम आईएनजी को यूज़ कर रहे हैं। सो वॉज अनीता क्लीनिंग द हाउस, क्या अनीता घर की सफाई कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए कि क्या तुम कार को ड्राइव कर रहे थे, क्या तुम गाड़ी चला रहे थे। सो वर यू ड्राइविंग द कार, वर यू ड्राइविंग द कार। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या वो पौधों को पानी दे रहा था, क्या वो पौधों को पानी दे रहा था। सो वॉज ही वाटरिंग द प्लांट्स, वॉज ही वाटरिंग द प्लांट्स। सो गाइस ये तो बात होगी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जहाँ पे हमें हाँ या ना में सवाल को पूछना होता है कि क्या तुम ये काम कर रहे थे, क्या वो ये काम कर रहा था। सो इस तरीके के सेंटेंसेस हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। कई बार हमें कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे थे, वो क्यों खेल रहा था, वो कहाँ जा रहा था। जब इस तरह के हम कुछ सेंटेंसेस सवाल पूछते हैं तब हमें WH फैमिली के वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। इस तरीके के सेंटेंसेस से हमें सेंटेंस को शुरू करना पड़ता है। तो इसके भी कुछ एक एग्जांपल हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। सो गाइस सबसे पहले हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड को यूज़ करेंगे, उसके बाद हमें
हेल्पिंग वर्ब को बोलना होता है, वॉज या फिर वर को। देन हम सब्जेक्ट को बोलेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहला एग्जांपल है कि तुम टीवी क्यों देख रहे थे, तुम टीवी क्यों देख रहे थे। अब यहाँ पे क्यों वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे थे। सो उस केस में हम वाई को यूज करेंगे और अपना सेंटेंस बनाएंगे। सो वाई वर यू वॉचिंग टीवी, तुम टीवी क्यों देख रहे थे, वाई वर यू वॉचिंग टीवी। सो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि लास्ट संडे तुम कहाँ जा रहे थे, लास्ट संडे तुम कहाँ जा रहे थे। सो वेयर वर यू गोइंग लास्ट संडे, वेयर वर यू गोइंग लास्ट संडे। सो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम कब सो रहे थे, तुम किस समय सो रहे थे। सो व्हेन वर यू स्लीपिंग, व्हेन वर यू स्लीपिंग। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम स्कूल कैसे जा रहे थे, तुम स्कूल कैसे जा रहे थे। सो हाउ वर यू गोइंग टू स्कूल, हाउ वर यू गोइंग टू स्कूल। सो इस तरीके से WH फैमिली के वर्ड्स को यूज करके हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की कंडीशन में। सो गाइज आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है और किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।